वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्या, हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्लास 11 बिजनेस स्टडीज कॉमर्स ले रखी है आप लोगों ने और आप थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, केस स्टडीज़ क्या होती हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि स्कूल में आपको देखो पढ़ाया नहीं जाता, ट्यूशन क्लासेस में ऐसा कोई आप सब्जेक्ट या पढ़ते नहीं हो या आप देखते नहीं हो, उसको अवॉइड करते हो, आप सोचते हो कि हम पढ़ लेंगे फिजिकल एजुकेशन की तरफ, बट ऐसा नहीं होता। बिजनेस स्टडीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको पढ़ाई नहीं जाती और बच्चे को पता भी नहीं होता। और यही सेम प्रॉब्लम आप आगे जा कर के 12th में फेस करते हो, बिकॉज 11th में आपने क्या नहीं दिया भाई, बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ को टाइम नहीं दिया, या कह लो आपको सही गाइडेंस नहीं मिली कि केस स्टडीज सॉल्व कैसे की जाती है। ये वीडियो इसलिए प्रॉपर मैं बना के लेके आया हूँ जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ मेथड्स जो भी मेरे को आता है वो मैं आपको साथ शेयर करूँगा, ताकि आपको थोड़ा सा क्या करे बेनिफिट मिले कि केस स्टडीज़ कैसे सॉल्व करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। जब मैं बात करता हूँ केस स्टडीज़ की, इतना बेसिक्स तो आपको पता होगा केस स्टडीज़ क्या होता है कि एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है जिसको आपको पढ़ करके टॉपिक को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, देन उसके एडवांटेज, लिमिटेशंस, कंसेप्ट, डेफिनेशन जो भी पूछ रहा है पता करना। बट जब आप टॉपिक को पढ़ते हो तो कभी कभार लगता है कि ये भी टॉपिक होगा, ये भी होगा। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कीवर्ड्स क्या होते हैं। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, उस चीज़ को देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ यहाँ पर इस चीज़ की बात हो रही। स्पेशली बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आपको 12th में ज़्यादातर ये देखा जाता है, 11th में बच्चा इसको थोड़ा सीरियस नहीं लेता, बच्चा सिर्फ एडिशनल ऐसा कि हम बस पास हो जाएं जैसे तैसे, कि आपको मिल जाए ऐसा कुछ, उसी चीज़ की हम बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट नियम जो आपको फॉलो करना होता है केस स्टडी सॉल्व करते टाइम, अगर आपको मतलब चाहते हो कि हाँ अच्छे से हम सॉल्व कर पाएँ, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे मैं चैप्टर 1 की बात करूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे को चैप्टर 1 से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मेरे को आती सारी केस स्टडीज़। ये तब हो पाएगा बेटा पॉसिबल, तब आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे जब आपको वो कंसेप्ट पता होगा। मान लो मेरे को इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में ही नहीं पता और मेरे को क्वेश्चन आ जाता है केस स्टडी का, मैं कर ही नहीं पाऊँ। आप लोग क्या गड़बड़ करते हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूदते हो। ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। आपका सिंपल सा नियम है, केस स्टडी तभी हो पाएगी जब वो कंसेप्ट, वो चैप्टर क्लियर होगा। आप चैप्टर कब क्लियर होगा, जब आप बैठ करके पढ़ोगे उसको। आप या तो यूट्यूब से देखना है तो यूट्यूब से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन आपको पढ़ना, रीड करना पड़ेगा खुद से, क्योंकि यूट्यूब पे भी आपको क्या मिलेगा, वो आपको प्रॉपर चीज़ें बता देंगे ऐसा ऐसा होता है, बट जो वर्डिंग्स होती हैं कैसे पता लगेगा, वो कहाँ पर पता चलेगा, जब रीडिंग करो। अब मेरे को पता चल गया इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। सेकंड, जब मैं क्वेश्चन को रीड करूँ तो क्वेश्चन में क्या देखूँ, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करूँ। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, क्या मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दूँ यहाँ से पढ़ना? ऐसा नहीं, लाइव एक बार प्रॉपर करके दिखाता हूँ इस चीज़ को क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन, अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले पहला चीज़ क्या फॉलो करूँगा, मैं इसके क्वेश्चन पढ़ूँगा यहाँ से। हाउ मच कैन मनीष क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। जो मनीष है उसको इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम मिलेगा, ये क्वेश्चन आया MCQ टाइप, या डायरेक्ट क्वेश्चन मान लो। मेरे को पता चल गया क्वेश्चन क्या है, मेरे को इतना भी हिंट मिल गया कि चैप्टर कौन सा, इंश्योरेंस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया, हिंट मिल गया, काफ़ी है। पहली चीज़ आपकी दिमाग में थोड़ा सा बत्ती जल गई होगी, हाँ कि इंश्योरेंस कंपनी वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, पूछ रहा है मनीष को कितना क्लेम मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। अब एक बार रीड करते ध्यान से समझते हैं क्या कह रहा है। मनीष, राहुल एंड महादेव लिव इन द सेम लोकेलिटी। भाई तीनों बंदे एक सेम लोकेलिटी में रहते हैं। दे यूज टू मीट एंड डिस्कस देयर आइडियाज। ये मिलते हैं डिस्कस करने के लिए। आफ्टर डिस्कसिंग द रिसेंट फायर ब्रेकआउट इन देयर एरिया, मतलब उनके आसपास एरिया में वो लगी होगी आग। दे डिसाइडेड टू टेक फायर इंश्योरेंस फॉर द हाउस एंड वर्क एरिया, यानी अपने घर के लिए और एरिया के लिए वो क्या चाहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगना चाहते हैं। ठीक है, मनीष गेट्स हिज हाउस इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। यानी जो भी पीरियड था, जो मनीष था उसने 1 लाख का क्या कराया था, इंश्योरेंस कराया था। हिज हाउस गेट डैमेज ड्यू टू फायर एंड द एक्चुअल लॉस अमाउंट टू ₹2.5 लाख। यानी भाई उसने इंश्योरेंस कराया था 1 लाख का और नुकसान कितना का हुआ बेटा, 2.5 लाख का। अब क्वेश्चन मैं फिर रीड करता हूँ।
क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मच कैन मनीष क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, वो कितना मांग सकता है भाई, 1 लाख रुपए तो मिलेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी कहती है भाई जितने का आपने इंश्योरेंस कराया उतना ही दिया जाएगा, 2.5 लाख रुपए नहीं देंगे क्योंकि इंश्योरेंस ही 1 लाख का कराया। अगर 1 लाख से कम का नुकसान होता तो उतना ही पे करती है, ये इंश्योरेंस का प्रिंसिपल कहते हैं। डन। आगे पढ़ने से पहले अब मैं सेकंड पार्ट पढ़ूंगा, हाउ मच कंपनसेशन कैन राहुल गेट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, यानी जो राहुल है दूसरा पर्सन उसको कितना मिलेगा। पढ़ते हैं गाइड क्वेश्चन, अभी तक राहुल का नाम नहीं आया था यहाँ से, अब रीड करते ध्यान से समझते हैं क्या कह रहा है। द इंश्योरेंस कंपनी एक्वायर्ड द बर्निंग मटेरियल एंड अप्रूव्ड हिज क्लेम, मतलब उसका क्लेम उसको मिल गया, किसको, मनीष को ना। राहुल गेट हिज go down insured against fire rupees 1 lakh but does not take enough precaution to minimize the change or fire like installing fire exhausters हो गए in the factory. During this policy a fire takes place in this go down. He does not take any prevent steps like throwing water and calling the employees from the fire department to control the fire. He suffered a loss of rupees 1,20,000. Now वो जो पर्सन था राहुल, उसने पहला मिनिमाइज करने के लिए कुछ भी नहीं किया, जो कि एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन, अभी पढ़ेंगे। नाउ अब फर्म उसको नहीं देगी क्लेम, नील, ही विल नॉट गेट एनी अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अगर आप मिनिमाइज नहीं करते अपने लॉस को या कोशिश ही नहीं कर रहे हो कि इंश्योरेंस हो रखा है तो आपको कुछ अमाउंट नहीं दिया जाएगा। अगला, विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड इन द केस ऑफ राहुल, अभी जैसे मैंने बताया प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन, क्योंकि भाई ने कुछ कोशिश ही नहीं करी ना, यही तो प्रिंसिपल कहता है। अगेन मैंने मिटिगेशन प्रिंसिपल्स, एट मोस्ट गुड इंडिमिनिटीज को पढ़ रखा है, तभी मेरे को पता चला कि ये मिटिगेशन। अब आप लोग सोचते हो कि ऑनलाइन यूट्यूब पे कुछ ऐसा देख लें या कुछ, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। आप खुद देखो, मैंने मिटिगेशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रखा था, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था अगर आपने प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रखा, उस टॉपिक के बारे में पढ़ा, क्वेश्चन आएगा आप झट से पहचान जाओगे। फिर केस स्टडी 0, नील बट्टे सन्नाटा, एकदम खत्म। बट आपने पढ़ा ही नहीं, आप कूद गए कि हाँ भाई मिल जाए ऐसा कुछ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपके लाइव मैं प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ, आप देख पा रहे हो कि कैसे हम सॉल्व करें। अगला, हाउ मच अमाउंट इज इंश्योरेंस कंपनी लेबल टू पे, महादेव को कितना मिलेगा। आगे पढ़ते हैं, महादेव का क्या हुआ चेक करते हैं। Mahadev took fire insurance of policy of 20 lakh for his factory at the annual payment of rupees 24,000. In order to reduce the annual premium, he did not disclose that highly explosive chemical are being manufacturing in his factory. यानी ये बात छुपाई उसने। अब अगर कोई बात छुपाई गई हो तो कौन सा प्रिंसिपल होता था, at most good faith. Due to fire, his factory gets several damages. The insurance company refused to make payment. Obvious बात है, क्यों करेंगे पेमेंट, क्योंकि उसने बात छुपाई। तो कितना पेमेंट मिलेगा, नील मिलेगा, कुछ नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। आगे, विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड बाय महादेव। ऑब्वियस बात है, एट मोस्ट गुड फेथ, डायरेक्ट आंसर आएगा। अगला है, द इंश्योरेंस कंपनी एक्वायर्ड द बर्न्ड मटेरियल एंड अप्रूव्ड हिज क्लेम, बाकी सब में ले जाती है। ऐसा प्रिंसिपल कौन सा कहता है, ये प्रिंसिपल होता है सबरोगेशन। सबरोगेशन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अगर आपका इंश्योरेंस करवाया और बाकी जो भी प्रॉपर्टी जो भी बचेगा, जला कुला सामान बेकार, वो इंश्योरेंस कंपनी ले जाएगी, आपका उसमें कोई भी हक नहीं। आई बात समझ। आई होप पहला क्वेश्चन आप चेक कर पा रहे होगे, मैंने बहुत टाइम लिया इसके अंदर, बट आपको प्रॉपर एक चेक कर पाओगे जो मिलना चाहिए आपको, निचोड़ कैसे कर रहे हैं केस स्टडी, क्योंकि यही इसी चीज़ से आप सीख पाओगे। ये देखोगे सीखोगे, मैंने ऐसे करा, आप भी एक बार ट्राई करोगे बैठ करके कि पहले बुक को रीड करके, कंसेप्ट को रीड करके, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। फिर ये ट्रिक काम ना है तो बताना, आप मेरे को कमेंट करके आके बताना कि हाँ सर हमने ऐसा किया, हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, बिल्कुल ही समझ नहीं आया, थोड़ा सा 10% 20% भी कुछ ना फायदा होगा तो बताना। ठीक, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। अगेन मैं पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, टाइप्स ऑफ बिजनेस बताना है कि किस चीज़ की बिजनेस की बात हो रही है ना। OLX एंड क्विकर आर एग्जाम्पल ऑफ वेल नोन वेबसाइट यूज टू कंडक्ट बिजनेस। ठीक है, नाउ तरशा सोफा सेट गॉट स्पॉइल्ड इन द रेन। ठीक है भाई,
खराब हो गया. Her friends suggested that she could change the fabric so that it looks new and put for the sale on the OLX. ठीक है भाई. Trasha followed her friend's advice and got her sofa repaired so that it looked better, loaded nicely and clicked picture on this website without disclosing the fact it was damaged from the inside. ये उसने छुपाई है बात, ठीक है ना. She found a buyer and sold it for 10,000. After 5 days, the buyer found the real state of the sofa set and called Trasha, but she did not answer any of the call. Now, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बिजनेस. किस चीज़ की बिजनेस है आपको, आप एग्जाम्पल 2 से ही समझ पा रहे होगे. यहाँ पर आप चेक करो, 2 बंदों ने आपस में डील करी है, बोथ आर दी कस्टमर्स. कस्टमर्स टू कस्टमर. मिल गया मेरे को आंसर. आगे बात समझ. मेरे को कैसे हिंट मिला, क्योंकि ई बिजनेस मैंने यहाँ पर वर्ड पढ़ा. ई बिजनेस में मैंने देखा दोनों बंदे ही कस्टमर्स थे और आपस में डील करी. अब इसी के 2 बेनिफिट्स, लिमिटेशन आप चेक कर लो. डायरेक्ट आंसर आ रहा है हमारे पास. इसी चीज़ का आंसर हमने दे रखा है कंज्यूमर टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर कह लो, या कस्टमर टू कस्टमर. बेनिफिट्स क्या है, कन्वेंस होगा, कन्वीनियंस है, वाइडर रीच होती है, लैक ऑफ फिजिकल इंस्पेक्शन हो गया और रिस्क ऑफ फ्रॉड होता है, ये लिमिटेशन. डन. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बच्चे. क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं क्या पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा पहले. कि नेम द टाइप ऑफ इंडस्ट्री मनिंदर जो फॉलो कर रहा है. जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, ट्रेशरी और असेंबली. आई बात समझ. क्लियर है. एक एक करके इसको देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है मनिंदर के बारे में. मनिंदर एंड सुरिंदर एंड बलिंदर आर हरिंदर pursue their master degree in business management from a reputed institute of Delhi. ठीक है. After completion of their study, all of them got engaged in different fields. Maninder got a job in oil refinery. ठीक है. As a junior executive. आई बात समझ. मनिंदर भाई कहाँ पर काम कर रहा है, ऑयल रिफाइनरी में, जहाँ पर ऑयल कहाँ से निकालोगे, ऑब्वियस ही बात है एक्सट्रैक्ट करके. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है. क्लियर. अगला है सुरेंद्र का पूछ रहा है. सुरेंद्र का भी देखते हैं कहाँ पर काम कर रहा है. सुरेंद्र जॉइन इज फैमिली बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल किसके अंदर आता है बेटा, टेक्सटाइल किसके अंदर आता है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबली. सिंथेटिक इंडस्ट्री होती है. ये कीवर्ड्स है जिससे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो. अगला है बलविंदर किस में काम कर रहा है, पढ़ते हैं. बलविंदर ओपन इज ओन डायरी फार्म, जो कि डेयरी फार्म है, यानी नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आता है. मिल गए आंसर. चेक कर पा रहे हो किस टाइप से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देन आंसर दे रहे हैं. आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टोटल 7, 8, 10 क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो. अजीत स्टार्टेड ट्रैवल एजेंसी. उससे पढ़ने से पहले अगेन क्वेश्चन रीड करना है. नेम ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस बताना है कि भाई किस टाइप का बिजनेस चला रहा है. पार्टनरशिप, 1%. इससे भी आइडिया मिल गया. इन द 2000 बाय टेकिंग स्मॉल रूम ऑन द रेंट इन दिल्ली ही इन्वेस्टेड मनी एंड एफर्ट्स टू बिल्ड हिज ओन बिजनेस. क्वालिटी टाइम सर्वली प्रोवाइडेड बाय हिज ट्रैवल एजेंसी मेड हिम पॉपुलर इन दी दिल्ली. अब आप चेक करो, अजीत ही सब कुछ कर रहा है. क्या होगा, सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप. आगे बात समझ. किससे मेरे को पता चला, चेक करो. इन्वेस्टेड मनी, ही इन्वेस्टेड मनी बोला. एफर्ट्स खुद ही ले रहा है अपने बिजनेस के लिए, सब कुछ कर रहा है. अगेन सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिपिक्टेड इन द गिवन एग्जांपल. किस चीज की बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिव किस चीज का. ऑब्जेक्टिव अब देखते हैं क्या बोल रहा है. अ कंपनी हैज डिसाइडेड टू डोनेट 1% ऑफ इट्स सेल ऑन एनजीओ. अगेन क्या ऑब्जेक्टिव है, सोशल. ऐसे ही पता चल गया सोशल ऑब्जेक्टिव है, समाज के लिए कर रहा है, खत्म. आगे नहीं बढ़ना. मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ किस टाइप से कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो. विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रेफर्ड हियर, यानी किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है. पढ़ते हैं. रोहन एज अ शॉप ऑफ स्टेशनरी प्रोडक्ट्स. ठीक है. ही टेक्स assistance from his brother to handle it and pays him a fixed salary. He also employs 11-year-old boy for his shop. Both brother and regularly abuse him and cut his wages as when desired. किस टाइप का बिजनेस होगा कि वो क्या करते हैं, एक स्टेशनरी प्रोडक्ट बना रहे हैं. ही टेक्स असिस्टेंस फ्रॉम हिज ब्रदर, वो अपने भाई से हेल्प लेता है. पे हिम अ फिक्स सैलरी, उसको सैलरी भी दे रहा है, ये नहीं कि भाई के साथ काम कर. अगेन दैट इज ऑल्सो अ सोल प्रोप्राइटरशिप.
ठीक है, एक फीचर्स बता दोगे कि भाई क्या होगा फीचर, ऑब्वियसली बात है, सारे डिसीजन खुद लेना, आंसर भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक, अगला, धीरू भाई चौरसिया ऑपरेटेड है टेक्सटाइल बिजनेस। ये पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ो, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस इज धीरू भाई चौरसिया चला रहा है। आपको डायरेक्ट बेटा खुद इन्होंने हिंट दे दिया, जॉइंट फैमिली एंड एसेंशियल प्रॉपर्टी। क्या होगा बेटा, HDUV, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यही है। डायरेक्ट चेक कर लो, मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, मेरे को आंसर मिल गया। क्योंकि मैंने क्या बोला, आप कीवर्ड देखो और टॉपिक याद करो, आइडेंटिफाई द फीचर्स बता दो इसके, और टेक्सटाइल का क्या होगा इंडस्ट्री बता देते हैं, डायरेक्ट आंसर पे आओ। मेन हमने फाइंड कर लिया, मेन फाइंड करने के बाद तो आप लिख सकते हो, कर्ता अथॉरिटी होते हैं, लाइबिलिटी होता है, को प्रेजेंसी होती है, टेक्सटाइल इज द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगेन वीडियो में बने रहें टिल एंड तक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे ही करते रहेंगे। और इतना वीडियो देख करके आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ अब केस स्टडीज हम कर सकते हैं, लग रहा है थोड़ा सा हेल्प हुआ होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को एक लाइक दे दो ताकि हमें ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे। बाकी एग्जाम्स के लिए हम आपके लिए ऐसा कुछ लाते रहेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि भाई विच टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर यहाँ पर बताया गया, ठीक है। इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन विच गवर्नमेंट हेल्ड 80% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। गवर्नमेंट का मेन हिस्सा है, ठीक है, रजिस्टर्ड हो रखी है। इट डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग गुड्स एंड कंप्लीट विद द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पिटिट कर रही है और ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। कौन सी कंपनी होगी, गवर्नमेंट कंपनी होगी। क्या होगी, गवर्नमेंट कंपनी। कैसे पता चला, कीवर्ड, अगेन कीवर्ड चेक करो, क्या कीवर्ड है। पहला तो 80% हेल्ड कर रखा है प्रॉपर शेयर इसने। दूसरा, प्राइवेट कंपनी से कॉम्पिटिट कर रही है। प्राइवेट कंपनी तो होगी नहीं, ऑब्वियस ही बात है, क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी। 2-3 चीज़ों से मेरे को पता चल गया, इसका आंसर भी आप मैच कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगेन प्रिंसिपल इंश्योरेंस वाले चैप्टर से, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जरूर आना है। प्रिंसिपल वाले चैप्टर से केस स्टडी आनी ही आनी है, इसलिए हम बार बार 2-3 क्वेश्चन इसके मैंने ऐड ऑन करे। हाउ मच कंपनसेशन ए और बी को मिलेगा, पढ़ते हैं। और विच प्रिंसिपल इज दिखाया रखा है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिस्टर सतीश गेट हिज हाउस इंश्योर अगेंस्ट 20 लाख विद द इंश्योरेंस ए एंड बी 10 लाख। नाउ विद द इंश्योरेंस कंपनी अ लॉस ऑफ 3 लाख अकर्ड। नाउ भाई उसने अपने घर का एक कंपनी, इसने मिस्टर सतीश ने 1 से 20 लाख का करवा रखा है और 1 से 10 लाख का। नाउ क्वेश्चन इज भाई कितना कितना दिया जाएगा, दोनों 3-3 लाख देंगी नहीं। तो एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो कि कहता है जितने का भी किया उस रेशियो में आप बांटोगे। 2:1 में आप 3 लाख को बांटोगे तो 2 लाख ये देगी, 1 लाख ये देगी। आई बात समझ, आंसर आप चेक कर सकते हो, 2 लाख 1 लाख। प्रिंसिपल का नेम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। आ गई बात समझ, आई है तो अच्छी बात, नहीं आई तो फिर से वीडियो देखें, कोई डाउट होगा कमेंट करें। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, इंश्योरेंस है ये, कमेंट करके इसका आंसर दे, स्क्रीनशॉट लेकर के प्रॉपर अच्छे से बैठ जाओ, 2 से 5 मिनट में आंसर दो। बाकी हम चेक करेंगे किसका आंसर सही है, बाकी जिसका करेक्ट आंसर होगा उसको हम पिन कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जल्दी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग CY कंसेप्ट। जय हिंद, जय भारत।